गुरुमा, मेरा अगला सवाल है निधिवन को लेकर। निधिवन का रहस्य जिसको लेकर लोग अभी भी ना कंफ्यूजन में हैं बहुत ज़्यादा। जिस तरह से हम सुनते आते हैं, उन्होंने बहुत से संतों को ये कहते भी सुना है कि निधिवन में रात के समय में जहाँ निकले मनाही है। अगर रात के समय वहाँ कोई जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि वहाँ पर राधा कृष्ण रासलीला करते हैं। अगर कोई इन्हें रासलीला करते हुए देख लेता है रात के समय में, या तो वो अंधा हो जाता है या दिमागी रूप से पागल हो जाता है। आसपास के जो लोग हैं उन्होंने यहाँ तक अपनी खिड़कियों तक पे ताले लगा रखे हैं ताकि उनकी नजर ना उन पे जा सके। क्या ये सच है निधिवन का रहस्य? कोई ऊर्जा तो है, अच्छा। और उस ऊर्जा को हम राधा कृष्ण कहें यही सही है। अच्छा वो जो वृक्ष हैं वो जीवंत हैं। जी। उन पेड़ों पे अगर अगर शोध किया जाए तो सचमुच वैसे पेड़ आपको कहीं नहीं मिलेंगे। जी। वो जो क्षेत्र है भूमि का, वहाँ पे हरदास जी ने तपस्या करी है, बहुत सारे संतों ने तपस्या करी है। उस तपस्या की ऊर्जा कह सकते हैं या राधा कृष्ण का आना कह सकते हैं। अच्छा। पर जब अंधियारी रात होती है और एक एक शांत वातावरण होता है, तो कहीं ना कहीं वो ऊर्जा पैदा होती है। अच्छा। और वो निधिवन में ही पैदा नहीं होती, हम्म। वो वृंदावन की शायद हर गली में पैदा होती है। अच्छा। मैं छोटी थी और अपने गुरुजी के साथ सुबह सुबह परिक्रमा देने के लिए निकलती थी। उन दिनों गुरुजी डेली परिक्रमा लगाते थे और 3 बजे 3:30 बजे जाते थे जी। और करीब 5 5:30 बजे तक परिक्रमा लगा के लौट के आते थे। हम्म। तो कहीं ना कहीं एक गूंज जैसी थी, जो राधा नाम की गूंज कह सकते हैं हम। अच्छा। शांति, क्योंकि मैं बात बता रही हूँ आपको सन 2000 की या उससे भी पहले की। तो उस समय मन में शांति थी, भीड़ नहीं थी। तो उस समय कोई साधु संत परिक्रमा दे रहे होते थे, हम लोग भी परिक्रमा देते थे। भोर में इतनी भीड़ होती भी नहीं थी। जी। वो जो ऊर्जा है वो शायद उस धरती को कह सकते हैं कि ये भक्ति को पुष्ट करने वाली जी। धरती है। उसका जो फ्लो है, उसका जो केंद्र है, मुझे लगता है शायद निधिवन है। अच्छा। इसीलिए वहां पर कोई उस दौरान नहीं जी। जा सकता। ऐसा नहीं कह सकते कोई नहीं जा सकता, अच्छा। ऐसा नहीं कह सकते कि कोई नहीं जा फिर? सकता। अगर उस एनर्जी को, जैसे स्वामी हरदास जी उसको संभाल सकते थे, अगर इतनी उसमें कोई सामर्थ्यवान व्यक्ति हो जो उतना भजन, उतनी भक्ति, वो उसको देख सकता है, जी। जी। वो उसको समझ सकता है, लेकिन वो भी कहेगा नहीं। अच्छा। क्योंकि जिन गूंगे केरी सरकरा, गूंगे ने गुड़ खाया, मुस्काया, पर बोलेगा बिल्कुल। नहीं। इसीलिए इसलिए कहते हैं कि जिसने देखा वो अंधा हो गया या पागल हो गया। ऐसा नहीं है कि सबको ही अंधे हो गए या सबको ही पागल हो जी। गए। जी। कुछ ऐसे थे जिन्होंने पाया, लेकिन और लोग उसके अधिकारी नहीं है। भीड़ वहां पे तमाशा बनाकर पहुंच जाएगी, और कुछ चीजें तमाशे की नहीं होती, बिल्कुल। कुछ चीजें अदब की होती हैं। जो चीजें अदब की हैं उन्हें अदब में रहने दो, पर हाँ सच्चाई है। बिल्कुल। तो आपकी सबसे मन भावन, मन पसंदीदा जगह वृंदावन में कौन सी है? निधिवन का वो कुआं, जहाँ बचपन में मैं मेरे गुरुजी के साथ जाकर बैठा करती थी, और वहाँ पे खूब सारी बातें होती थी, सत्संग होता था। और एक मेरे दादा गुरुजी उड़िया बाबा का आश्रम, वहाँ भी बचपन में जाकर के बैठी थी। और बाकी अभी हाल फिलहाल में वो गैया मैया का हॉस्पिटल, जहाँ पर अभी मैं जाकर के बैठती हूँ, जहाँ गैया मैयाओं के रखने की तैयारी हो रही है। गुरुमा, बाकी वृंदावन में कहीं भी बैठ जाइए वहीं अच्छा लगता है। बिल्कुल अलग ही वहाँ पे का जो एनवायरनमेंट है ना, वो एक अलग ही खुशी देता है हमारे अंदर। कहते हैं जब वृंदावन जाते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो वृंदावन जाने से पहले किन किन चीज़ों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, वो आपसे जानेंगे। एक तो आप उस जगह पे जा रहे हो जो जगह भक्ति को जगाती है आपके भीतर। तो शेरनी का दूध भरने के लिए जाना हो तो बर्तन सोने का ले जाना चाहिए, बिल्कुल। नहीं तो शेरनी का दूध भी बेकार जाएगा और हो सकता है वो तुम्हें खा भी जाए। तो वृंदावन गए हो तो अपना पात्र भक्ति में होना चाहिए। जी। अगर भक्ति में पात्र नहीं हुआ तो तुम वहां से कुछ लेकर तो नहीं आओगे,
बल्कि जैसे शेरनी का दूध लेने गए और सोने का पात लेके नहीं गए तो वो खा भी सकती है। बिल्कुल। तो हो सकता है कि आप जैसे तंत्र में होता है कि हम कोई सिद्धि करने के लिए गए, वो हमें बहुत कुछ देती है, लेकिन अगर हमारा कुछ चीज़ें गलत हो गई तो वो हमें मार भी देती है। मैंने कृत्या का उपयोग किया, कृत्या कभी खाली नहीं लौटती, मुझे पता है, लेकिन मैंने कृत्या का उपयोग किसी ऐसे व्यक्ति पे कर दिया जो व्यक्ति उस कृत्या से परे था, या जो शांत था, गुरु कृपा थी, प्रभु कृपा थी, कुछ भी हो, मतलब कृत्या उसको हार्म नहीं कर सकती थी, पीड़ा नहीं पहुंचा सकती थी। तो वो खाली तो नहीं जाएगी, वो क्या करेगी, मुझको मार देगी, क्योंकि मैंने उसको भेजा था, मैंने उसको भेजा था। ऐसे ही आप वृंदावन आए, वृंदावन आए, ये भक्ति की भूमि है, लेकिन आपने भक्ति नहीं ली, यहाँ पे कुछ और किया। तो राधा रानी का कहीं ना कहीं वो जो टेढ़ी नजर है जी। वो जो क्रोध वाला रूप है, वो सहना पड़ सकता है। हालांकि लोग अब डरते नहीं, पर आज भी अगर आप देखेंगे, आप दुनिया में कहीं प्रॉपर्टी डीलिंग करिए और आप वृंदावन में करिए, राधा रानी आपको पीड़ा देगी। जी। आप कहीं और घर बनाइए, वृंदावन में घर बनाइए, आप अगर वृंदावन में बनाते, कुछ ना कुछ कीमत आपको चुकानी पड़ जाती है। अच्छा। राधा रानी मतलब वहाँ जो चीजें हैं, आप उसको बिगाड़ नहीं सकते हैं, आप उसको क्षति नहीं पहुंचा सकते। तो सबसे पहला नियम, आज हर कोई चाह रहा है मैं फ्लैट ले लूं, मैं वहां बस जाऊं, मैं ये कर लूं, मैंने वृंदावन जाके सब कुछ मिल जाएगा। जब तक आपने शेरनी का दूध भरने के लिए सोने का पात्र तैयार नहीं किया, आप वृंदावन जाके कुछ ले तो नहीं पाएंगे, बल्कि बहुत कुछ खो देंगे। इसीलिए आपकी जो दीवानगी है वो आपके मस्तिष्क में नहीं होनी चाहिए, आपके हृदय में होनी चाहिए। अगर आप मस्तिष्क की दीवानगी लेकर के वहां पहुंच गए तो आप बहुत बुरे फंसने वाले हैं, और आप हृदय की दीवानगी लेकर वहां पहुंचे तो आप बहुत बड़ा मस्ती का एक खजाना लेकर के आने वाले हैं, जो शायद आप कभी नहीं भूलेंगे। यानी मन में भक्ति का भाव होना बहुत जरूरी है वहां जाने के लिए। और दूसरा, आपने घर की जो बात बताई कि लोग चाहते हैं वहां पर फ्लैट लें, वहां पर रह जाए, बस जाए, तो उसके लिए क्या कहा आपने, उसके लिए क्या होना चाहिए? हमें लगता है कि हर किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं वहां पर बस जाऊं। वहां पर जो भजन की दृष्टि से, ध्यान साधना की दृष्टि से, भक्ति भाव की दृष्टि से जीवन जी रहा है, उसको वहां पर बसने की सोचना चाहिए। बाकी जैसे मैं दिल्ली बस जाता हूँ, नोएडा बस जाता हूँ, ऐसा सोच रहा है कि मैं चलो वृंदावन बस जाता हूँ, तो ये चीज गलत हो जाएगी। अगर आपका वे हो गया है कि मुझे भजन ही करना है, तब वृंदावन आपका स्वागत करेगा। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि नहीं, दिल्ली फ्लैट लेने की बजाय वृंदावन ले लेता हूँ, मेरा काम तो वहां से भी चलता रहेगा, मैं वहां से भी अपना ऑफिस वर्क संभाल लूंगा, चलो वहां ले लेता हूँ, सुना है अच्छा है, आजकल बड़ा ट्रेंड में चल रहा है, तो वो चीज गलत हो जाएगी।